हरे कृष्णा। सभी का श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग में स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं पूर्व विभाग में सामान्य भक्ति यानी प्रथम लहरी। तो भक्ति जो उत्तमा भक्ति है उसके हमने 6 गुण देखे थे। तो 6 गुणों में हमने 2 गुण क्लेश अग्नि शुभदा इसके बारे में अध्ययन किया है और यह जाना है कि यह सामान्य जो साधना भक्ति है उसका गुण है। अभी जो शेष 2 गुण हैं भाव भक्ति और फिर उसके अलावा 2 गुण प्रेमा भक्ति के होते हैं। तो अभी हम सामान्य भक्ति के गुणों को पढ़ लिए हैं। वह क्या 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 अब हम देखने वाले हैं भाव भक्ति आपके जीवन में क्या लाए। यानी भाव भक्ति अगर आपके जीवन में आ गई तो आपको इतना सुख प्रदान करती है, क्योंकि भाव भक्ति का लक्षण सुख प्रदान करना भी रहेगा। उसमें क्लेश अग्नि और सुविधा दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। असुविधा के अंतर्गत सुख प्रदान करना भी रहता है। तो इतना सुख आपको भाव भक्ति प्रदान करती है कि आपको मोक्ष भी लघु लगने लगता है। समझ गए? आपको मोक्ष भी लघु लगने लगता है। यह पॉइंट समझ में आ गया? भक्ति में इतना सुख जो है ये भक्ति देती है कि आपको मोक्ष भी लघु लगने लगता है। भाव ये है। तो क्या पूरा भाव भक्ति में हम आएंगे तब हमको मोक्ष लघु लगेगा? प्रश्न ये होता है कि क्या जब हम पूरा का पूरा भाव भक्ति प्राप्त कर लेंगे तब हमें मोक्ष इसका मतलब है कि निराकार ब्रह्म में लीन होना, या अगर साकार ब्रह्म, यानी अगर हम वैष्णव मुक्तियों की बात करें तो 4 प्रकार की मुक्तियों को भी नहीं चाहता। वह तो केवल भगवान की सेवा ही चाहता है, भक्ति ही चाहता है। उसी में इतना सुख आता है। तो प्रश्न ये होता है कि क्या पूरा का पूरा हमें भाव अवस्था में पहुंचना होगा तब जाकर के इसके सुख को हम अनुभव कर पाएंगे? तो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। अगर भाव भक्ति का एक अंश यानी छोटा सा अंश भी आपके अंदर आ गया, पूरे की पूरी भाव भक्ति नहीं भी आई है, तो भी आपको चारों प्रकार के जो पुरुषार्थ होते हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो तृण के समान यानी तिनके के समान लगने लगते हैं। इस बात को ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये है कारिका। क्या इसको कहते हैं? इस श्लोक को कहेंगे कारिका। 1.1.33 हम देख रहे हैं। कारिका का अर्थ होता है वह श्लोक के रूप में या छंद के रूप में लिखा रहेगा, और वह एक सिद्धांत होता है। एक सिद्धांत जो कि शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो इसीलिए ये जो है शास्त्रों के आधार पे सिद्ध करेंगे कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है। ठीक है, तो कारिका का अर्थ स्पष्ट हो गया। कारिका एक खुद जो अपना सिद्धांत दिया जाता है, दार्शनिक सिद्धांत। फिर हालांकि वह शास्त्रों पे आधारित होता है लेकिन शास्त्र में वह श्लोक वर्णित नहीं रहता। तो फिर उसी को सिद्ध करते हैं कि हाँ जो यहाँ पे हमने बताया है वो शास्त्रों के आधार पे ही बताया है। जैसा कि इन्होंने भक्ति की परिभाषा दिया फिर सिद्ध किया था। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मोक्ष भी व्यक्ति को तृण के समान लगने लगता है यदि भाव भक्ति का थोड़ा भी अंश उदित तो हो गया उसके अंदर। तो यह कहाँ से कह रहे हैं इसका वो फिर साक्ष्य देंगे। तो श्लोक है मनागूढ़ायाम हृदये भगवत्रतो पुरुषार्थस्तु चत्वार तृणायन्ति समन्ततः मनागेव प्ररूढायाम हृदये भगवत्रतो पुरुषार्थास्तु चत्वार तृणायन्ति समन्ततः। करें हृदय में यानी मन में थोड़े से भी भगवत रति के विकसित अर्थात उदय होने पर चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ,
काम मोक्ष पूरी तरह से तृण के समान हो जाते हैं। ठीक है, हमने जब कल क्लास में बताया था, प्रपात जी का बुक पढ़ रहे थे, तो कहा था कि वो श्लोक बताऊंगा जहाँ पे थोड़ी सी भी भक्ति यदि सचमुच में आप कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति यानी भाव के स्तर पे आ रहे हैं, उसका एक अंश भी आप आ गए हैं, तो आपको ये सारी चीजें तृण के समान लगने लगती हैं। अब देखिए, इसका मैं बार बार कहता हूँ, किसी दूसरे के ऊपर मत प्रैक्टिकल करिए, अपने ऊपर करिए। क्या आज आपको अन्य धर्मों में आकर्षण है भक्ति के अलावा? जितने प्रकार के हैं कि चल के कहीं पुण्य करके आ जाऊं, अन्य प्रकार का कुछ धार्मिक कर्म कांड करके आ जाऊं, ठीक है, थोड़ा बैठ करके ज्ञान कांड, उपासना कांड जो भी है, क्या है आपका उसमें कहीं मन लगता है? तो आप स्वतः उत्तर देखेंगे कि अभी आपको कोई आकर्षण नहीं है भक्ति के अलावा। दूसरा, नहीं है, मन अब नहीं जाता है उसमें। नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। कोई कहे कि चलो ठीक है, थोड़ा सा एक आपको कोई यज्ञ करवा के लाते हैं, कौन जाएगा? आपने देखा था कि जिस समय श्रील सूत गोस्वामी जी आए, तो उन्होंने जब कथा कहना शुरू किया, तो सारे शौनकादि ऋषि क्या है, अपने यज्ञ में पानी डाले, उसको बंद कर दिए, बोले कि हमें तो यज्ञ कर करके न हमारे मुंह काले हुए हैं, हमारे हृदय काले हुए हैं, हमने तो यज्ञ करके कुछ नहीं पाया, बस देह काला हुआ, कपड़ा काला हुआ, मन काला हुआ, सब काला ही हुआ। लेकिन आपने जो कथाएं कहा है, वह वास्तव में हमें उसमें आनंद आ रहा है, यह हमारे हृदय को शुद्ध कर रहा है। ठीक है, तो आप कथाएं कहते रहिए, हम सुनते रहेंगे, हमारी इतनी इच्छा है। और इतनी इच्छा हो गई कि उन्होंने कहा कि या तो भगवान के भक्तों के बारे में कथा कहिए, या तो भगवान के बारे में, तीसरा चीज हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। तो अगर उन्हें कर्मकांड इत्यादि में किसी में अब रुचि रह जाता, तो क्या वो कहते? तो आपने क्या देखा, वो 1000 साल बैठे थे करने के लिए यज्ञ, लेकिन वो सब हट करके, ठीक है, वो तुरंत जो है बोले छोड़ो सब, स्वर्ग आए अपवर्ग आए ऐसे करके था ना श्लोक, कि उसके लिए बैठे हुए थे कि स्वर्ग इत्यादि हमें प्राप्त हो जाए, स्वर्ग आए सुख आए, स्वर्ग का सुख प्राप्त हो, ठीक है, बहुत बहुत कुछ, या बाकी लोगों के कल्याण के लिए भी बैठे थे। दो कारण थे कि इन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, और पूरे तीनों लोकों में सारे जीवों का कल्याण हो। तो इसके लिए बैठे थे। फिर तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि नहीं, भक्ति में ही सबका वास्तव में कल्याण है, भक्ति में ही वह सुख है। ठीक है, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधुच्छते, आ है तू क्या प्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति। यानी अगर आ है तू की भक्ति मिल जाए भगवान में, उन्होंने कहा कि मनुष्य का तो परम धर्म ही यही है। धर्म क्या, तो कहा धर्म ही यही है कि भगवान अधोक्षर यानी श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए। वो धर्म ही यही है कि उनमें भक्ति हो जाए। तो यहाँ कह रहे हैं धर्म में उसका मन नहीं लगेगा। आप, इसका मतलब धर्म में कौन सा नहीं, केवल कृष्ण की भक्ति में मन लगेगा, यानी उसका अब धर्म ही कृष्ण की भक्ति हो गया है। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं या आत्मा सुप्रसिद्धि, इससे तो इस भक्ति के कारण हमारी आत्मा तक प्रसन्न हो जाती है। जैसे किसी को अगर कष्ट दिया जाता है, लोग बोलते हैं क्या, आत्मा को भी कपा दिया इसने कष्ट दिया। अब बहुत ज्यादा सुख मिलता है तो क्या बोलते हैं, अरे भाई आत्मा तृप्त हो गई बिल्कुल। ठीक है, मान लो प्रसादम बहुत अच्छा आपको मिल गया, तो क्या लोग कहते हैं, आत्मा तृप्त हो गई, लग रहा है आपने बहुत ही प्रेम से बनाया है, प्रसादम तैयार किया है। तो वह आत्मा को भी तृप्त कर देने वाली है भक्ति। तो जब व्यक्ति इतना सुख पाएगा, तो भला अन्य धर्म जो कैतो धर्म है वो उधर क्यों जाए? ठीक है, आपने देखा बड़े बड़े ऋषि ऋषि मुनि छोड़ के भाग गए ना, सब छोड़ के भाग गए। तो ये है भक्ति में सुख। अर्थ, कहा जाए कि आपसे मान लो कि ठीक है, 1 घंटे ये कथा छोड़ करके जाओ, थोड़ा वहां पे पैसा मिल जाए, मान लो 200 रुपये आपको मिल रहा हो, या 500 ही मिल रहा हो, तो कितने लोग यहाँ पे छोड़ देंगे? जिनको सचमुच में आनंद आने लगा है, तो क्या उस 500 रुपये के लिए यहाँ 1 घंटे छोड़ देगा? ठीक है, मान लो रिकॉर्डिंग भी ना हो रहा हो, तो क्या छोड़ देगा? रिकॉर्डिंग हो रहा हो तो चलो, हो सकता है कोई भक्त ऐसा भी हो
कि चला जाओ, कोई मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ आप लोग जाएंगे, क्योंकि आप लोग तो रेगुलर आ रहे हैं। ठीक है। आप लोग तो ऐसे किसी शादी का कॉन्ट्रैक्ट तो ले नहीं रखे हैं, या कहीं कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि जो है अब रोज रोज शादी हो रही है, या किसी एनजीओ में तो जुड़े नहीं है कि अन्य धर्म की तरफ आकर्षित है। तो आप लोग भक्ति की तरफ आकर्षित है, तो आपका अर्थ में मन नहीं जाएगा। काम, काम यानी भौतिक इच्छाएं पूर्ण करना। क्या भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने का अब भी वही मन करता है जैसा पहले था? क्या अब भी सोने और चांदी के गहनों में अभी भी लोगों का आकर्षण है क्या, जो भक्त है? तो आप देख रहे होंगे नहीं है। तुलसी का माला ही काफी। समझ रहे हैं? मोक्ष यानी बोला जाए कि ये वाली कथा छोड़ दो, चलो कल से क्या करते हैं ना, निराकार ब्रह्म के बारे में बैठ के बातें करते हैं। कितने लोग यहाँ पे आएंगे? ठीक है, तो कह रहे हैं पूरी तरह से तृण के समान हो जाते हैं, तो इनमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता है। तो प्रश्न होता है कितनी भक्ति के उदित होने पे, तो कह रहे हैं थोड़ी सी। अगर थोड़ी सी भी हो गई है, मनाक ये मनाक कर होता थोड़ा सा, कह रहे हैं मनाक एव, मनाक का अर्थ थोड़ा सा, कह रहे हैं थोड़ी सी भी। और एव का अर्थ निश्चय, यानी निश्चय अगर थोड़ी सी भी, भगवत रतो, रति का अर्थ होता है भाव, रति का अर्थ प्रेम भी होता है। तो कहीं अगर प्रेम लिखा हो तो घबराना नहीं है, भाव भक्ति लिखा हो तो घबराना नहीं है, रति का अर्थ दोनों ही है। ठीक है, क्योंकि प्रेम का एक जस्ट पहले की स्टेज है भाव, तो भाव भी लगभग प्रेम ही है। तो कह रहे हैं भागवत रतो, यानी भागवत से रति हो जाए, प्ररूढ़ायाम विकसित अर्थात उदय होने पर, यानी हृदय में यदि भगवत रति यानी भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, यानी भाव हो जाए, तब क्या होगा? पुरुषार्थास्तु चतवार, यानी चारों पुरुषार्थ। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। समन्ततः यानी पूरी तरह से, तृणायन्ते तृण के समान हो जाते हैं। समझ रहे हैं? समन्ततः यानी पूरी तरह से, समन्ततः क्या करें, पूरी तरह से तृणायन्ते तृण के समान हो जाते हैं। आप समझ गए? क्यों कहा जाता है भक्ति जो है करिए? जिसको भक्ति का रस लग गया, मीरा भाई क्या है, धन दौलत नहीं था क्या घर में? छोड़ दिया सब कुछ ने, कैसे छोड़ दिया? भक्ति में रस मिला, तो जिसको मिला है वो छोड़ता है। ठीक है, दुर्गम संगमनी टीका पढ़ते हैं। अल्प मात्रा में भी प्ररूढ़ अर्थात बढ़ने पर, न कि उत्पन्न होने पर, क्योंकि भक्ति स्वयं प्रकाश रूप है। अब बात आती है कि आपके अंदर यहाँ जो कहीं है कि भक्ति थोड़ी सी उत्पन्न हो जाए, तो क्या यहाँ पे भक्ति उत्पन्न होती है? तो कह रहे नहीं, भक्ति तो स्वयं प्रकाश है। अच्छा, तो इसका अर्थ है भक्ति बढ़ने पर, ये अर्थ है। भक्ति हमेशा आपके अंदर है, भक्ति का अर्थ है सेवा। सेवा भाव तो आपके अंदर है ही। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबून है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करई उदय। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, वह आपके अंदर है। यानी जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपको वास्तव में आनंद नहीं मिलेगा, तब तक उससे उच्चतर आनंद की खोज में लगे रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि आपकी उत्पन्न होती है। करे उदय, उदय का मतलब ये नहीं कि आप जाके उत्पन्न हुई, आपके अंदर था। जैसे शीशा मान लो थोड़ा गंदा पड़ा है, आप जैसे जैसे साफ करते जाएंगे आपका चेहरा अच्छा दिखता जाएगा, यानी वैसे अच्छा दिखने का गुण उसका बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे ही कलमश हटते जाते हैं, तो यह और भाव भक्ति बढ़ते चली जाती है। तो बात यह है, क्या भक्ति को उत्पन्न किया जा सकता है किसी के अंदर? तो कह रहे नहीं, भक्ति स्वयं प्रकाश है। अब जैसे मैं कहूँ सूर्य है, हमें दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे? उसे टॉर्च लेके ढूंढेंगे सूर्य को? टॉर्च से तो कोई ढूंढेगा नहीं। सूर्य स्वतः प्रकाशित है, उसे देखने के लिए अन्य किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए भक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। भक्ति भक्ति करने से ही प्राप्त हो जाती है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति भक्ति से ही बढ़ती है। समझ रहे हैं? तो भक्ति स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य मतलब नहीं लेना पड़ेगा आप प्राप्त करने के लिए। मन में भाव भक्ति का बहुत थोड़ा सा उदय होने पर भी धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थ तिनके के समान हो जाते हैं। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्मृति उस मन में जाने से लजाती है। इसकी व्याख्या हमने कल किया था। ठीक है। वह इतना ज्यादा अच्छा है, भक्ति से इतना ज्यादा उसे आनंद आ रहा होता है कि अर्थ इत्यादि, काम इत्यादि, धर्म सब उसके पास जाने से लजाते हैं। ठीक है। पैसा भी जाने से लजाएगा, बोलेगा इसके पास जाऊं, इसको तो पहले ही से इससे ज्यादा आनंद आ रहा है, मुझ में इसका मन ही नहीं लगेगा। समझ रहे हैं, इतना ज्यादा ये आनंद में है कि मुझ में मन ही नहीं लगेगा। ठीक है। मान लो अरबपति बाप का बेटा है, सारे चीजों से भरा हुआ है, ठीक है, कुछ खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कमी नहीं है। तो आप कुछ लेके जाएंगे तो आपको ये लगेगा ना, शर्माते रहेंगे ना कि मेरा पता ना उसे पसंद नहीं, वो तो सब कुछ से भरा ही है। तो भक्ति आपको इतना भर देती है, सुख से, इतना सुख से भर देती है कि ये सारी चीजें आते ही उसके मन में पहुंचने से ही लग जाते हैं, धर्म अर्थ काम और। ठीक है। जैसे आप ऐसे कल्पना करके देखिए, मोक्ष चाहिए, निराकार ब्रह्म में चलना है, आओ चलो ज्ञान देते हैं। तो आप कहेंगे अरे भाई क्या बात कर रहे हो, आपके मन में ही वो नहीं प्रवेश करेगा। भाव ये है, जैसे सुदामा जी जिस समय लाए थे चावल थोड़ा सा, तो उस समय क्या हुआ, भगवान को देने में हिचक रहे, देख रहे हैं इनका तो इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़े राजा हैं, तो मैं इन्हें कैसे भेंट करूं, ये तो इतना ज्यादा सुख में पहले से ही है, तो मेरे इस सूखे चावल का क्या करेंगे। तो वो लजा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये सारे सुख लजाते हैं उसके पास पहुंचने से। आप इसको सिद्ध करेंगे कि मैंने जो कहा है वो कहाँ पे लिखा है, देखो। यथा नारद, श्री नारद पंचरात्रि, इसी प्रकार श्री नारद पंचरात्र में उगता है, यानी श्री नारद पंचरात्र में कहा गया है। अब वहां से प्रमाण दे रहे हैं कि हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्तादि सिद्धया भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्याश्चेतिकावतनुवृताः। हरे भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्तादि सिद्धया भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्याश्चेतिकावतनुवृताः। समझिए, बहुत सुंदर है। इसका भी हमने कहा था कि कल श्लोक बताऊंगा। मुक्ति आदि सभी सिद्धियां, चाहे मुक्ति हो चाहे बाकी सारी सिद्धियां हो, ठीक है, और अद्भुत विषय भोग, इस संसार में कोई कितना भी आश्चर्यजनक विषय भोग कर रहा हो, ये सारे भी आदि भी हरि भक्ति महारूपा, हरि भक्ति रूपा महादेवी के पीछे पीछे दासी की भांति चलती रहती हैं। क्या आप देख रहे हैं, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो यानी आप भक्ति महारानी का, यानी साक्षात राधा रानी का समझिए आपने आश्रय ले लिया है। भगवान कहते हैं महात्मा नस्तुमाम पा दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनुषो ज्ञात्वा भूतादिम। ठीक है। तो आप भक्ति महारानी के संरक्षण में आ गए। तो अब ये सारे क्या करते हैं, आपके पीछे पीछे चलते रहते हैं, भुक्ति मुक्ति इत्यादि सारे। कौन? सारी सिद्धियां भक्ति महारानी के पीछे चलती हैं। ठीक है। लेकिन किसकी भक्ति करनी है? हरि भक्ति। तो मुक्ति भी जितनी प्रकार की हैं ये सारी ऑटोमेटिक आ जाती है। अच्छा, आपको भक्ति मिल गई, इसी के पीछे खड़ी मुक्ति चल रही है, और इसी के पीछे सारी सिद्धियां चल रही हैं, और सारे विषय भोग भी चल रहे हैं। तो आपको भला क्या नहीं मिला, ये बताइए। कुछ ऐसा रह गया जो नहीं मिला भक्ति करने वाले को? अरे बोल, क्या ऐसा कुछ बचा जो और चाहिए नहीं मिला? अरे नहीं समझ में आ रहा है? समझ में तो आ सब रहा है। मिल गया प्रभु जी। सब मिल गया ना? हाँ, थोड़ा बहुत आप लोग बोलेंगे नहीं बीच आ में रहा है तो प्रभु जी, हाँ। मुझे लगेगा मैं ही केवल बोल जब रहा हूँ। भक्ति अगर आ गई तो सब सब कुछ अपने आप आ गया। तो ये यही कह रहे हैं कि देखो, नारद पंचरात्र में लिखा है कि भक्ति महारानी है, इनके पीछे सारी मुक्ति भी चलती है, जो पांच प्रकार की देखा, सिद्धियां भी चलती रहती हैं, और विषय भोग भी है पीछे।
लेकिन जो है भक्तों का आकर्षण नहीं। ठीक है। उनको तो वह महारानी चाहिए, भक्ति महारानी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, भक्ति के पीछे कैसी चलती रहती हैं ये सारी चीजें, दासी की बात। दासी क्या करती है? हर एक आज्ञा का पालन करती है। तो ये सारी मुक्ति भुक्ति इत्यादि सारी क्या करते हैं, सिद्धियां इत्यादि, भक्ति महारानी के दासी के समान, यानी उसके वश में है। तो अब आपके साथ भक्ति ही आ गई, तो समझिए आपकी सारी सिद्धियां वश में। जैसे क्या बताते हैं आ, जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में, जब उन्होंने मायापुर से बैठे बैठे वो वहां की बकरी को जो आ, हटाया था छड़ी मार करके वृंदावन में, जो राधा कुंड के पास में खा रही थी एक तुलसी को, तो वहीं से ऐसे ऐसे भगा दी थी। ठीक है। तो सारी सिद्धियां उनको आ जाती, दासी की भांति। तो अगर आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो कभी मत चिंता करना कि मैं तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। आप देखे हैं युधिष्ठिर महाराज हैं। युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने साम्राज्य जीत के दिया। क्या उन्होंने मांगा था साम्राज्य? वो तो लेने को तैयार नहीं थे, आप लोग भागवतम पढ़ चुके हैं। लेने को तैयार नहीं थे, तो इस शर्त पर लिए कि ठीक है राज्य आपका है, आप जैसे कह रहे हैं मैं केवल देख रेख करूंगा। ठीक है, राज्य आपका है। भक्त लेने को तैयार नहीं है, और पूरा सब कुछ साम्राज्य इत्यादि मिल गया। समझ रहे हैं? तो भक्ति के पीछे सब चलता ही रहता है। सर्वा मुक्ति आदि सिद्धे, मुक्ति आदि सभी सिद्धियां अद्भुताश्च भूतयश्च, अद्भुत विषय भोग आदि भी, हरि भक्ति महादेव्या, हरि भक्ति रूपा महादेवी के चेटिका वत अनुव्रता, यानी पीछे पीछे दासी की भांति चलती रहती। अनुव्रता यानी पीछे पीछे चलना, चेटिका दासी को कहते हैं। ठीक, यानी दासी की भांति ये सारे चलती रहती हैं। इसीलिए करें हरि भक्ति महादेव्या। ये एक हरि भक्ति क्या है, महादेवी, महारानी है। महारानी के पीछे चेटिकावत, यानी दासी की भांति, सर्वा मुक्तादि सिद्ध है, सारी मुक्तियां सारी सिद्धियां, और भूतया, भूतया माने भौतिक भोग भी, जो कैसे हैं लोगों को तो देखने में अद्भुत लगते हैं, ये दासी की भांति उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। समझ गए? कितना मतलब सुंदर श्लोक। दुर्गम संगमनी टीका। चेटिकावत अर्थात दासी के समान भयभीत होकर के। अब भी कुछ चाहिए? ठीक है, भक्ति के भय से, भक्ति महारानी के भय से ही आपको सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े भक्त हैं उनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, तो लोग देख के जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि भक्त है देखो एसी में बैठा है, बढ़िया कार से आके भागवतम का पाठ कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि ब्रह्मांड सबसे जो श्रेष्ठ है भक्ति महारानी, वह उसके शरण में है। अब भक्ति महारानी के ये सब दासी हैं, तो उसे तो सारा मिलेगा ही। ये सिद्धांत लोगों को पता ही नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया मुक्ति इत्यादि की विभक्त जो है कामना नहीं करता है। मोक्ष लघुता करता है, यानी मोक्ष भी लघु हो जाता है। अभी देखेंगे जो भाव भक्ति का दूसरा गुण होता है। भाव भक्ति का दूसरा गुण क्या है? सुदुर्लभा, यानी भक्ति क्या है? बहुत दुर्लभ है, सब कुछ तो दे देती है लेकिन है दुर्लभ। तो आखिर क्या कारण है कि भक्ति इतना दुर्लभ है? प्रश्न ये है।